Good morning, students. Today we discuss projection. देखो सबसे पहले definition, what is projection? Let L be any given linear space. A transformation E on L into itself. A transformation E L से L तक is said to be idempotent if ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ये तो आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा हुआ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, तो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स क्योंकि आपस में रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन वही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम आइडेम्पोटेंट कहेंगे इफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई। An idempotent continuous linear transformation E on a Banach space B is called projection. अगर आपकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइडेम्पोटेंट है, कॉन्टिन्यूअस है और वो किस पे डिफाइंड है? बनाक स्पेस पे डिफाइंड है। मींस बनाक स्पेस से बनाक स्पेस मींस अगर हम कहें E is idempotent continuous linear transformation from a Banach space B to B, then this is called a projection. थ्योरम देखो पे फर्स्ट थ्योरम, if P is a projection on a Banach space B and M and N are its range space and null space respectively, then M and N are closed linear subspace of B such that B is direct sum of M and N. या आपने उसमें पढ़ा हुआ है जब आपने एलटी पढ़ी थी कि एक तो आपने सिंपल सम पढ़ा था, लीनियर सम, और एक आपने डायरेक्ट सम पढ़ा था, है ना। डायरेक्ट सम में क्या पढ़ा था कि इसके एलिमेंट्स को हम जो लिख सकते हैं, इन दोनों का सम लिख सकते हैं और इनकी इंटरसेक्शन जो है वो मतलब जो हम इनके लेंगे उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। P इज प्रोजेक्शन ऑन, हमें क्या दे रखा है? P प्रोजेक्शन दे रखी है B पे। तो P अगर प्रोजेक्शन है तो P क्या है? कॉन्टिन्यूअस है और आइडेम्पोटेंट है, दैट इज P स्क्वायर इज इक्वल टू P। M हमें क्या दे रखा है? M इज रेंज स्पेस दे रखा है और N हमें नल स्पेस। रेंज स्पेस का मतलब P ऑफ Z, क्योंकि P हमारी क्या है? प्रोजेक्शन है कि सेट ऑफ ऑल दोज P ऑफ Z वेयर Z बिलोंग्स टू B, और नल स्पेस आपने पढ़ रखा है मीन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B which maps on zero element, मींस जिसको आप कर्नल भी बोलते थे, कर्नल स्पेस, दैट इज M and N आर सबस्पेस ऑफ B। ये सबस्पेस होते हैं B के। सिंस, ये तो हमने वहां भी पढ़ा हुआ है जहां आपने एंटी पढ़ी थी, सिंस नल स्पेस ऑफ अ कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोज्ड, सो N इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ B। एंड नाउ M क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? उनकी मैप लगा के रेंज स्पेस में, मींस P अप्लाई करके, P ऑफ Z, जहां Z किसका एलिमेंट है? B के एलिमेंट है। तो मींस दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B फॉर विच P ऑफ Z इज इक्वल टू Z। अब ये कैसे लिखा हमने, ये इसके इक्वल कैसे है, ये हमने करके दिखा रखा है। Z belongs to M if and only if P of Z is equal to Z. Let Z belongs to M, मान लिया Z जो है वो M का एलिमेंट है, तो Z is equal to P of Y for some Y belongs to B. Now P of Z, P अप्लाई किया तो P of Y, तो क्या बन गया? P स्क्वायर Y, और वो आइडेम्पोटेंट होने के कारण P स्क्वायर P के इक्वल, P of Y क्या आ गया आपका? Z। तो इसका मतलब अगर Z M का है तो P of Z जो है वो Z के इक्वल है। इसका कन्वर्स भी करके दिखा रखा है कि अगर इफ P of Z Z है तो जो Z है वो आपका M का एलिमेंट है। देखो कैसे बनेगा, बट P of Z किसका एलिमेंट है? M का। दिस इंप्लाइज Z भी किसका एलिमेंट हुआ? M का। M इज इक्वल टू, M में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B वेयर P of Z इज इक्वल टू Z। P of Z इक्वल टू Z को हम लिख सकते हैं I of Z, है ना। और ये क्या बनेगा? P माइनस I of Z इज इक्वल टू 0, मीन्स नल स्पेस ऑफ I माइनस P। बट I माइनस P क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस, so M is also closed in B. Now we prove B is direct sum of M and N. Let Z belongs to B, then we can write it as, Z को हम कैसे लिख सकते हैं? Z में हमने P of Z को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। Z को हम लिख सकते हैं I of Z, क्योंकि I तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस पे लगाओगे वही आ जाएगा, और इसको हमने कंबाइन कर लिया I और P को, तो I माइनस P of Z प्लस P of Z, तो ये क्या बन गया? P of Z प्लस I माइनस P of Z भी लिख सकते हैं, where P of Z belongs to M. Since P of I minus P of Z, दिस इज इक्वल टू P of Z माइनस P of Z, तो ये बन गया P of Z माइनस P स्क्वायर Z, और P स्क्वायर Z भी आपका P of Z, मींस दिस इज इक्वल टू 0। तो I माइनस P of Z क्या आ गया? दिस बिलोंग्स टू N, ठीक है, क्योंकि P अप्लाई, जब हमने P को I माइनस P of Z पे अप्लाई किया था तो हमारा क्या आया? ये 0 आया, तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट बन गया? N का, नल स्पेस का एलिमेंट बन गया। Thus every element Z belongs to B can be written as sum of elements of M and N. अब हमने क्या दिखाना है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी यूनिक है ना, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती थी ना। Let Z is equal to X plus Y is another representation of Z belongs to B as sum of elements of M and N, where X belongs to M and Y belongs to
n. तो p of z क्या को हम लिख सकते हैं p of x plus y. Now this is equal to p of x plus p of y means this is equal to p of x plus p of y क्या हो गया आपका 0 क्योंकि y जो है आपका नल स्पेस का एलिमेंट है और p of x is equal to x क्योंकि x आपका m का एलिमेंट है तो p of z किसके इक्वल हुआ x के और i माइनस p को अगर हम z पे लगाते हैं तो ये आएगा z माइनस p of z. z किसके इक्वल x प्लस y के और p of z किसकी वैल्यू क्या आई है भाई हमारी x तो x x कैंसिल क्या बचा हमारा y तो i माइनस p of z इज इक्वल टू y तो रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या आ गई यूनिक आ गई. ठीक है. सेकंड थ्योरम देखो लेट b be a Banach space m and n are closed linear subspace of b such that m is direct sum of m and n and z is equal to x plus y is a unique representation of z belongs to b as a sum of elements of m and n where x belongs to m and y belongs to n. Now define p b to b as p of z equal to x. Prove that p is projection on b whose range space and null space m and n are respectively. ये जो थ्योरम है फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.